जय हिंद। रीजनिंग में टाइप 1 का कुछ प्रश्न छूट गया था तकनीकी खराबियों के कारण, जिसको हम जल्द से कवर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, वहाँ आप लोगों को 10 क्वेश्चन करा दिए गए थे। यहाँ पर हम 11 से लेकर के 16 तक के प्रश्नों को तेज़ी से कवर कराने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर टाइप 1 के अंतर्गत देखिए क्या पढ़ना था, लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना होगा लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जब समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद घड़ी, कैलेंडर, पासा, घनघनाट सभी टॉपिकों को हम आराम से डिटेल पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे इसी तरह से। देखिए, तो हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में BEND को GSRF लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RAIN को क्या लिखा जाएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या बताया गया था कि जब आपको प्रश्न देखने पर समझ में नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोडिंग कर लेंगे। जब कोडिंग कर लेंगे तो वहाँ पर प्रश्नों के जो है कुछ मान अपने आप दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए B दिया है तो B से G दिया है, जबकि B का कोड 2 होता है, G का 7 होता है। तो आप कह सकते हैं 5 हो सकता है जोड़ा गया हो, लेकिन फिर देखिए E का कितना होता है, 5 होता है, और यहाँ S का 19 होता है। इसका मतलब यहाँ तो कुछ दूसरा हो गया। यानी ऐसे प्रश्नों में देखिए, जब आप कोडिंग कर देंगे तो कुछ ना कुछ आपको लिंक दिखाई देने लगता है। तो आपको देखिए क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग में जब भी प्रश्न आपसे ना लगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको बाईं तरफ से स्थान के अनुसार कोडिंग कर देंगे। जब कोडिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई लिंक जरूर मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कोडिंग करना प्रारंभ करते हैं। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में B का स्थान बाएं से दूसरा है, E का क्या होता है, 5वां होता है, N का 14 होता है, और D का कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर जब आप कोडिंग करेंगे तो देखेंगे G का कितना होता है, 7 होता है, S का 19 होता है, R का 18 होता है, और यहाँ पर देखिए F जो लिखा गया है, F का कितना होता है, तो EF का कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ समझना क्या है कि नियम क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 से 7 हो गया, यानी 5 जुड़ा कह सकते हैं। तो फिर यहाँ 5 से 19 कोई नियम नहीं बन पा रहा है। आप देखेंगे यहाँ 4 से 6 हो गया, तो यहाँ 14 से 18 हो जा रहा है। तो इस तरह से कोई नियम बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए नियमों को बनाना कैसे है। आप क्या देख रहे हैं कि अगर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इसी तरह से देखिए 14 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 बन जाएगा। और आप 14 और 4 को जोड़ेंगे तो देख रहे होंगे 18 बन जाएगा। अब देखिए फिर 6 कैसे बनेगा, तो आप इसके अंतिम कोड 2, 4 को और 2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए पहले 2 अक्षरों के कोडों को जोड़ करके पहला अक्षर बनाया गया, फिर दूसरे और तीसरे को जोड़ करके दूसरा बनाया गया, फिर इसके बाद देखिए तीसरे और चौथे को जोड़ करके तीसरा बनाया गया, इसके बाद चौथे और पहले को जोड़ करके चौथे अक्षर की कोडिंग की गई है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हम कोडों को लिखेंगे, फिर जोड़ करके लगाने का प्रयास करेंगे। R का आपको पता है कोड 18 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है। अब देखिए पहले क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। तो 18 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर क्या करना है, अब आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है, आपको 14 में 9 जोड़ लेना है। जब 14 में 9 जोड़ेंगे तो 14 6 20 और 20 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब देखिए अंत में क्या करना है, आपको सबसे अंतिम कोड को सबसे पहले वाले कोड में जोड़ना है। तो 8 4 12 2 हो जाएगा, और 1 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 32 है, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में 32 अक्षर होते हैं, नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया गया है कि जब कोडों का मान यानी 26 से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस कोड में से 26 घटाकर सही कोड प्राप्त कर लेते हैं। यानी आप क्या करेंगे, 32 में से 26 घटा लेंगे तो यहाँ पर सही कोड आ जाएगा। तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर 32 है वहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, 6 लिखा जा सकता है। इसी तरह से देखिए अगर कहीं कोड माइनस में आता है तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए 26 जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों का तेजी से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। 19 पे देखिए कौन होता है, यस होता है। 10 पर कौन होता है, जे होता है। 23 पर कौन होता है, डब्लू होता है। और 6 पर कौन होता है, एफ होता है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग आपको तभी तेजी से समझ में आएगी जब आपको कोडों के मान बहुत तेजी से याद हों, मतलब आपको एकदम रट गए हों। अब देखिए अगले प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर RAIN का मान क्या हो जाएगा, SJWF हो जाएगा। चलिए देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देखिए दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को यहाँ पर कुछ लिखा गया है, फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पर कुछ कोडिंग की गई और यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए टी का कोड कितना होता है, तो टी का कितना होता है,
20 होता है, यक्स का कितना होता है 24 होता है, ई का देखिए 5 होता है, डब्लू का 23 होता है। यहाँ तो कोड ही बदल गया, तो थोड़ा हम हेर फेर भी करके देखते हैं। देखिए अगर ई का 5 है तो 5 के करीब में क्या कोई यहाँ पर मान है, नहीं है, मतलब यह नहीं किया गया है। तो देखिए कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, अक्षरों का कोड अक्षरों में ही दे दिया जाता है। तो आप समझिए अक्षरों का कोड अक्षरों में अधिकतर जब दिया जाता है तो ऐसे प्रश्नों में अधिकतर 2 मान दे दिए जाते हैं। अगर 1 मान दिए जाते हैं तो वह मान बहुत बड़े होते हैं, मतलब जो शब्द का आकार होता है वह बड़ा होता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें लिंक जरूर मिल जाता है। तो देखिए अगर हम इन दोनों अक्षरों को मतलब शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई शब्द ऐसा होगा जो रिपीट किया हुआ होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो अक्षर क्या है, एच है, यहाँ भी लिखा गया और यहाँ भी लिखा गया है। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एच दाएं से कौन सा स्थान पर, तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा क्या है, आर है। तो यहाँ भी देखिए एच लिखा गया है, पहले स्थान पर भी एच है तो यहाँ आर है, और यहाँ तीसरे स्थान पर क्या आर है। मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पर अक्षरों की कोडिंग अक्षरों में ही कर दी गई है। तो आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में जब अक्षरों की कोडिंग अक्षरों में की जाए तो आपको कोई नियम नहीं लगाना होता है, बस सीधे उन अक्षरों के कोडित मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी के कोड के स्थान पर क्या लिखा गया है, तो सी कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर कौन है, बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एच है तो एच की कोडिंग क्या है, आर है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। यहाँ देखिए ए है तो यहाँ पर ए कहीं पर है क्या, यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर ए है, तो तीसरे स्थान का कोड क्या है, पी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आर है तो आर की कोडिंग क्या होगी, तो आर देखिए यहाँ लिखा है और आर के स्थान पर क्या है, एम की कोडिंग की गई तो एम हो जाएगा। अब आई देखिए यहाँ पर लिखा गया है तो आई यहाँ दूसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आई का मतलब क्या है, यस है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा। अब देखिए टी लिखा गया है तो टी यहाँ पहला अक्षर है और पहले के लिए यहाँ पर एक्स लिखा गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी के स्थान पर एक्स हो जाएगा। अब बचा वाई, तो वाई देखिए यहाँ पर लिखा गया है और वाई के लिए कोड क्या लिखा गया है, जेड लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अक्षरों की कोडिंग अक्षरों में की गई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, CLASS को लिखा गया है, TTBMD लिखा गया है। तो यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे तो C के बाद क्या होता है, D होता है, L के बाद क्या होता है, M होता है, A के बाद क्या होता है, B होता है, S के बाद T और S के बाद T। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से देखिए जो अंतिम अक्षर है उसको सबसे पहले लिखा गया है और एक जोड़ा गया है। इसी तरह से जो दूसरा अक्षर है उसको बाद में लिखा गया है और एक जोड़ करके लिखा गया है। ऐसे A में एक जोड़ करके क्या लिखा गया है, B लिखा गया है, L में एक जोड़ेंगे तो M आएगा, C में एक जोड़ेंगे तो D आ जाएगा। मतलब क्या है कि जो सबसे अंतिम अक्षर है उसको सबसे पहले लिखा गया है लेकिन उसमें एक जोड़ करके लिखा गया है। तो ऐसे यहाँ पर देखिए जो अंतिम अक्षर है उसके मान को सबसे पहले लिखेंगे लेकिन एक जोड़ करके। तो यहाँ पर ए के बाद कौन आता है, बी, तो यहाँ पर कौन लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा। यहाँ देखिए आर के बाद कौन आता है, यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। बी के बाद क्या आता है, सी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो यहाँ एफ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जेड के बाद कौन आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला एक सर्कुलर क्रम होता है, यानी वह जेड पर समाप्त होने के बाद फिर ए से प्रारंभ होता है। और वहाँ पर देखिए कुछ आपको और जानकारियों को याद करके रखना है कि जो जेड होता है इसका कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 0 होता है और 26 होता है। तो कहीं कहीं पर कभी घटाने वाला प्रश्न आ जाता है तो उसमें घटाने पर 0 आ जाता है तो 0 पर ए नहीं रखते हैं, जेड रखते हैं। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद बी आएगा यानी एक जोड़ करके लिखेंगे, आर के बाद एस आएगा, बी के बाद सी आएगा, ई के बाद एफ आएगा। अब जेड के बाद क्या आएगा, तो जेड का मतलब 26 और 26 में एक जोड़ेंगे 27। अब जब कोड का मान 26 से अधिक होगा यानी 27 में से 26 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब हम कह सकते हैं कि जेड के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो ए आ जाता है पुनः। तो यह भी समझ में आ गया होगा 13 नंबर का प्रश्न। चलिए 14 नंबर का प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं वे सभी छांट करके लिए गए और अच्छे खासे लेवल के प्रश्न है। यहाँ पर आपको केवल जानकारियां प्राप्त कर लेना है कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या नियम बन सकते हैं और कैसे कैसे प्रकार के प्रश्न होते हैं। क्योंकि यहाँ पर यह डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आप लोगों को अनेक प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा सके, बस यहाँ पर हम नियमों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न।
देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर R लिखा गया है, तो R का कोड कितना होता है 18, लेकिन यहाँ क्या है Z। अब Z का कोड कितना होता है, तो Z का तो क्या होता है 26 होता है। E का 5 है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है V का 22 होता है, तो यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर A है, तो यहाँ क्या है I है, इसका मतलब यहाँ कोडिंग नहीं की गई है, तो कुछ दूसरा किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए कभी कभी जो होता है यानी कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों में ग्रुप बना दिया जाता है, तो हम ग्रुपिंग के अनुसार जो है प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख रहे होंगे अगर 14 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर अक्षरों की संख्या 3 3 6 3 9 है। तो यहाँ पर देखिए ग्रुपिंग अगर बनाएंगे तो यहाँ पर 3 3 का ग्रुप बन सकता है, 2 2 का ग्रुप नहीं बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 3 3 के ग्रुपों में तोड़ लेंगे। जब 3 3 के ग्रुपों में तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर लिंक मिलेगा। यहाँ पर भी 3 3 के ग्रुप में तोड़ लेंगे। जब 3 3 के ग्रुप में तोड़ लेंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको कुछ जरूर दिखेगा। वो दिखेगा क्या, देखिए यहाँ पर अगर आप ए को देखेंगे तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, जो कि यहाँ लिखा गया है। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, जो कि लिखा गया है। और आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। मतलब क्या है कि 3 3 के समूहों में तोड़ने के बाद जो समूह का अंतिम अक्षर है उसका विपरीत अक्षर सबसे पहले लिखना है, उसके बाद बीच वाले अक्षर के विपरीत को लिखना है, इसके बाद सबसे पहले को सबसे अंत में लिख देना है। समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए यन का विपरीत अक्षर क्या होता है, यम होता है, ओ का एल होता है, और यस का क्या होता है, यस का एच होता है। तो समझ गए होंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर 3 3 के ग्रुपों में इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पर बताइए एन का अपोजिट क्या होता है, तो एन का अपोजिट यम होता है। आप लोगों को बताएगा मन, मन मतलब एम एन होता है। अब देखिए ई का उल्टा क्या होता है, तो ईवीएम मशीन कहते हैं, तो ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, जी का उल्टा क्या होता है, जीटी रोड होता है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये पहला ग्रुप समाप्त हुआ। अब दूसरे ग्रुप में देखेंगे तो बताइए ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड। फिर आर का अपोजिट क्या होता है, तो आपको पढ़ाया गया इंडियन रेलवे, मतलब आई हो जाता है। इसके बाद ई का उल्टा क्या होता है, तो ई का अपोजिट अक्षर कौन होता है, वी होता है। अब यह 3 का ग्रुप यह भी समाप्त हो गया। अब अगले ग्रुप में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आर के कोड को सबसे पहले लिखेंगे। तो आर का कोड जब सबसे पहले लिखा जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर जी का अपोजिट टी पहले लिखा गया है, तो आर का अपोजिट पहले लिखेंगे। तो आर का अपोजिट अक्षर कौन होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आर का विपरीत अक्षर जो होता है वह आई होता है, क्योंकि इंडियन रेलवे कहा जाता है शॉर्टकट में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा। अब बताइए कहते हैं कुछ मांगना होता है तो कहते हैं लो। लो मतलब क्या होता है, एल ओ होता है, यानी एल का विपरीत ओ होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इसी तरह देखिए जो टी दिया गया है, टी का अपोजिट क्या होता है, जीटी रोड होता है, तो यहाँ पर जी आ जाएगा। चलिए यह प्रश्न देखते हैं। देखिए सी का कोड कितना होता है, 3, टी का कोड, ए का कोड कितना होता है 1, टी का 20 होता है। अगर आप जोड़ेंगे तो 20 4 कितना हो जाएगा 24, और 24 पर क्या होता है, एक्स होता है। इसी तरह देखिए डाग का देखेंगे तो डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, जी का 7 होता है। तो 15 4 19, 19 7 कितना 26 का मतलब क्या होता है, जेड होता है। तो यहाँ देखिए कोडों को जोड़ेंगे तो मैन का 13 है, ए का 1 हो जाएगा, और एन का कितना होता है 14 है। तो 14 में देखिए 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, और 15 में 13 जोड़ना है, तो 15 13 कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा 1 2। अब क्या बताया गया, जब कोड का मान 26 से ज़्यादा होगा तो उसमें से 26 घटा लेंगे तो कोड कितना आएगा 2, और 2 पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप 2 2 के ग्रुपों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यस का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। मतलब उल्टा अक्षर लिखा गया है 2 2 का ग्रुप बना के। देखिए फिर क्या है, एन का क्या है, एन के बाद क्या आता है, देखिए आई के, यानी यहाँ पर देखिए आप क्या कह सकते हैं, जो एस का उल्टा वह क्या है, एच है, और आई का उल्टा आर है। फिर यहाँ देखिए देखेंगे तो एन का उल्टा क्या होता है, यम होता है, तो यम तो नहीं लिखा गया है, मतलब यहाँ पर कुछ कोडिंग दूसरे प्रकार से की गई है। तो चलिए इसको आराम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने अक्षर हैं, तो 3 3 6 अक्षर हैं। अगर हम 3 3 के ग्रुप में बांटते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या संभव हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए यस का कितना होता है 19, और यहाँ पर आर का कितना है 18 है। तो हम कह सकते हैं 19 है, इसका 9 है, इसका 14 है, इसका 7 है, इसका एल का 12 है, ई का 5 है। तो यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है, आर का 18 है, ई का 5 है, एल का 12 है, बी का 2 है, आई का 9 है। मतलब क्या किया गया है, तो देखिए ये जो पहला अक्षर है बाद में लिखा गया है, एक घटा करके लिखा गया है। यानी हम कह सकते हैं जो पहला अक्षर ई है उसमें से घटा करके लिखना है, तो एक घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। जब एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो उसको
बाद में लिखना है, मतलब ऐसे करके कोडिंग करना है आपको। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक घटा करके लिखना है। तो जब एक एक घटा करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए क्या घटाना है, इसमें से एक घटा करके लिखा गया है, देखिए बाद वाले अक्षर को पहले लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक का एक होता है, एक में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो पर क्या होता है, जेड होता है। इसी तरह देखिए ई का 5 होता है, 5 में से एक घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 पर क्या होता है, तो 4 पर डी होता है। यहाँ देखिए आई का 9 होता है, आई का 9। अब देखिए यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है क्या, तो n में से एक घटाएंगे तो 13 आएगा, 13 का मतलब देखिए क्या होता है, 14 है। तो यहाँ पर देखिए दो दो घटाया गया है, यहाँ पर क्या घटाया गया, दो दो घटाया गया है। चूंकि 14 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 12, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 2 2 घटा गया। यानी पहले समूह में उल्टा करके एक एक घटाया गया, दूसरे में 2 2 घटाया गया है। तो 2 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का 9 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 का मतलब क्या होता है, जी होता है। यहाँ देखिए आर का 18, 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 का मतलब क्या होता है, पी होता है। यहाँ देखिए 3 3 घटाया गया, तो यहाँ 3 घटाएंगे तो यहाँ 3 घटा लेंगे। तो एन का 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या होता है, 11, 11 का मतलब क्या होता है, तो के होता है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जी का 7 होता है, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 पर कौन सा अक्षर होता है, डी होता है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे।